हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हैंग आउट विद ईशू। तो आज मेरा लास्ट डे है इन बॉस्टन। सो टुडे 10th ऑफ सितंबर और आज सुबह की शुरुआत मैंने की विद माई ल्यूक वार्म वाटर विद लिटिल बिट ऑफ सौंफ और फेनल सीड्स और एंड देन आई टुक अ वॉक बाय द बीच बाय आई थिंक 6:30 और 7 इन द मॉर्निंग, क्योंकि टुडे आई हैड टू वर्क फ्रॉम होम सो आई वांटेड टू स्पेंड सम क्वाइट टाइम इन द मॉर्निंग, क्योंकि कल तो सुबह मुझे वैसे भी ही वापस अल्फारेटा के लिए निकलना था। इट्स सच अ ब्लेसिंग कि घर से निकलते ही यू कैन जस्ट वॉक बाय द सी। और सुबह का जो यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो इतना शांत होता है। देयर वाज लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे कि आपको दिख रहा है एवरीथिंग इज़ लाइक स्टिल। और ऐसे में ऑफिस का काम करने का मन किसको करेगा बट 1 घंटे के बाद ही आई हैड टू स्टार्ट फॉर वर्क, तो आई वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस मॉर्निंग। तो आई जस्ट वेंट एंड स्पेंड सम क्वाइट टाइम हियर लुकिंग एट द सी, लुकिंग एट द बोट्स, और बस बिना कुछ सोचे आई वाज जस्ट थ्रोइंग स्टोन्स इन द वाटर लाइक अ किड। और इतनी शांति में इतना आराम और इतना सुकून मिल रहा था। एंड कल जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस, बट देन वी हैव अ ट्रिप प्लान फॉर 2 weeks वंस आई रीच होम, सो आई हैड टू बी देयर बाय फ्राइडे। तो आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो बस आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस मॉर्निंग काम एंड पीस, एंड इफ़ यू गेट like 15 minutes just for yourself in the morning, I think it gives you a really good start of the day. एंड आई डोंट नो आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट जब भी मैं किसी ब्यूटीफुल चीज़ को अकेले एक्सपीरियंस करती हूँ मुझे अचानक से अपने लव्ड वंस की याद आती है एंड आई रियली थिंक अबाउट देम कि काश वो भी मेरे साथ होते। तो पता नहीं अचानक से आज इतने दिन बाद मुझे अपनी स्कूल टीचर नलिनी मैम हु वाज आवर इंग्लिश टीचर, वन ऑफ माई फेवरेट्स, उनकी याद आई एंड आई जस्ट गेव हर अ कॉल एंड इट रियली मेड माई डे एंड आई होप इट रियली मेड हर डे एज वेल। तो उनसे मैंने थोड़ी बातें की। इट वाज गुड टू नो व्हाट शी इज़ डूइंग एट दिस स्टेज इन लाइफ। शी इज़ लर्निंग टू प्ले हारमोनियम। शी इज़ ऑलवेज बीन अ गुड हारमोनियम प्लेयर एंड इट्स सो गुड टू लर्न दैट शी इज़ स्टिल फॉलोइंग हर पैशन। और बस घर आते ही आई सॉ दिस क्यूट लिटिल रेनबो जो घर के फ्लोर पे बन रहा था बिकॉज ऑफ द लाइट स्प्लिटिंग थ्रू द विंडो। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बस इसके बाद आई स्टार्टेड फॉर वर्क और बीच में लंच ब्रेक लेके आई मेड द फेवरेट थिंग्स दैट माई ब्रदर हैड आस्क्ड फॉर। तो उसने मुझे बोला था कि मम्मी के जैसा सिंपल पुलाव बनाना है और उसके साथ आई मेड अ ग्रीन मिंट चटनी फॉर हिम विद द आलू भुजी बाय द साइड। और ये खा के तो उसको मज़ा आना ही था। आई डोंट नो, एज़ यू ग्रो ओल्डर आप अपने भाई बहनों के लिए ना थोड़ा ज़्यादा प्यार बढ़ने लग जाता है फॉर सम रीज़न। तो व्हेनेवर आई विज़िट हिम और ही विज़िट्स हियर आई मेक श्योर कि वो अच्छा खाना खाए, घर का खाना खाए, एंड आई ट्राई टू मेक ऑल हिज फेवरेट डिशेज़। और फिर शाम को हम लोग बस गरम गरम कॉफ़ी लेके फिर से इवनिंग वॉक के लिए निकल पड़े। और सनसेट वाज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। यहाँ पे सनसेट हमेशा ही इतना खूबसूरत होता है इवन व्हेन द क्लाउड्स आर देयर। तो वी जस्ट स्पेंड सम नाइस टाइम हियर, टॉक्ड अ लिटिल बिट। और शाम को यहाँ पे एक स्कूल है, हाई स्कूल है, और उसका जो ये प्ले ग्राउंड है ये रात को आई थिंक 9-10 बजे तक रहता है। तो किड्स प्रैक्टिस हियर इवन टिल 9 इन द इवनिंग। तो यू कैन स्पेंड योर टाइम वॉचिंग देम प्ले, और उसके सामने ही सी है। तो शाम का वक्त भी यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग रहता है इन द समर्स। एंड इट वाज माई लास्ट नाइट इन बॉस्टन टुनाइट एंड आई डोंट नो, डॉग समहाउ सेंस इट। तो मिनी जो कि माई लिटिल डॉगी है, शी वॉज जस्ट नॉट लेटिंग गो। शी वॉज जस्ट सिटिंग बाय माई साइड। और वैसे तो आई एम नॉट लाइक अ वेरी एनिमल फ्रेंडली पर्सन, क्योंकि हमारे घर में शुरू से कोई पेट नहीं रहा है। द फर्स्ट टाइम आई हैड एन एनकाउंटर विद द पेट इज़ विद माई ब्रदर्स डॉग मिनी। और I mean, I like playing with her, but I'm not like too close, not used to getting too close with the pets. And she likes licking. तो बस मैं उसको बोल रही थी कि बस मुझे इतना ही प्यार करना आता है। तो I spent some good time with her at night before we retired to bed.
और बस अगले दिन ऑन 11th of September, right at 8 o'clock I had to catch a ferry. So I had decided that I didn't want my brother to drop me to Boston via car. I told him that I want to experience the ferry ride this time. तो सुबह यहाँ पे लोग ऑफिस से फ्रॉम दिस प्लेस टू बॉस्टन दे ट्रैवल बाय फेरी। तो सुबह 7-8 बजे से ही यहाँ पे फेरी के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। और ये इतना अनयूजुअल एक्सपीरियंस है कि आप काम पे जा रहे हो फेरी के थ्रू। I had seen something similar back in South India in Ernakulam when we were visiting Kochi. वहाँ पे भी लोग का usual mode of transport और commute is a ferry. तो मुझे तो इतना mesmerizing लगता था कि अरे वाह, काम के लिए जा रहे हैं और फेरी राइड लेते हुए। तो it's unusual but I think it's the way of life for people living by the sea. तो सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था, अच्छी सी धूप खिल रही थी। और यहाँ पे पीपल हैव टू लाइक दे चेक टिकट्स। यहाँ पे आपको ऐप में अपना टिकट दिखाना पड़ता है। और बस इसके बाद दिस फेरी वाज आई वोंट से इट वाज वेरी ह्यूज बट इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको सुबह जाते हुए आपको पूरी बॉस्टन की स्काईलाइन दिख रही है। एंड सुबह सुबह अच्छी सी धूप भी खिली हुई थी। एंड पीपल सम वर हैविंग ब्रेकफास्ट, सम वर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो it was a nice 25-30 minutes ride through the ferry. और यहाँ पे एक फ़ूड काउंटर भी है जहाँ से आप सुबह कॉफ़ी और आई थिंक कोल्ड ड्रिंक्स और शाम को आते हुए फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल्सो अ नाइस थिंग कि आप जाते हुए और आते हुए खाना भी एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। और पहले मैं इसके फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे थी एंड देन जस्ट लाइक 5 or 10 minutes बिफोर यू आर अबाउट टू स्टॉप मैं इसके अपर फ्लोर पे गई। और वहाँ से तो व्यू और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि आज इतनी ठंड भी नहीं थी तो सुबह सुबह अच्छी सी हवा भी चल रही थी, तो सब कुछ काफ़ी प्लेजेंट था। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द टाइम्स व्हेन आई वाज इन सियाटल, मैंने ऐसी ही सेम फेरी राइड ली थी बट इट वाज लाइक अ टूरिस्टी फेरी राइड। और उस समय तो इतनी ज़्यादा ठंड थी बट माई एक्सपीरियंस दिस टाइम वाज रियली प्लेजेंट। And I'm so glad that I took the decision to go by the ferry and ditch the morning traffic. क्योंकि लास्ट टाइम जब मम्मी पापा और मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आए थे तो आई हैड टू वर्क एंड आई कुड नॉट जॉइन देम इन द फेरी राइड टू बॉस्टन। तो बस देखते ही देखते वी वर अबाउट टू लैंड इन बॉस्टन। और ये वो सीढ़ी है जहाँ से ऊपर जा सकते थे। एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड पिकिंग अप देयर बैग्स एंड taking the exit. तो यहाँ पे I just spent about 5-10 minutes just looking around and taking a walk to the Hotel Hilton, क्योंकि मुझे यहाँ से walk करके होटल के ग्राउंड फ्लोर को क्रॉस करके from the other side I had to take a cab to the airport. तो I was just soaking in the Boston energy in the morning. So people were having they were going about their day, having their breakfast. और यहाँ पे मैंने बस 2-4 पिक्चर्स क्लिक की फॉर मेमोरी। और फिर यहाँ से मुझे होटल मैरियट नॉट हिल्टन दैट आई मेंशन बिफोर, यहाँ पे एक गेट से दूसरे गेट तक क्रॉस करके जाना था। एंड फ्रॉम देयर आई कुड बुक माई कैब। तो यहाँ पे भी आई स्पेंट लाइक गुड 5-10 minutes just to see what's all around. और यहाँ पे भी सुबह as you see there was not much rush, तो काफ़ी खाली जगह थी पूरी और अच्छी सी धूप आ रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मॉर्निंग सनलाइट को सोक करते हुए। तो बस यहाँ से, और यहाँ पे मेरा भाई बार बार मुझे कॉल करके इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि तुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, लाइक अ किड, कि जैसे मैं खो जाऊँगी। एंड ही वॉज ऑन फ़ोन विद मी कि यहाँ से तुझे ये गेट क्रॉस करके दूसरे गेट पे जाना है और वहाँ से तुझे कैब बुक करनी है। तो इट्स फनी बट ऐसा हो जाता है जब आपका भाई थोड़ा सा बड़ा होने लग जाए। और यहाँ पे क्या होता है ना कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे चेक इन में इतना टाइम लगता नहीं है, अनलाइक इंडिया की जहाँ पे आपको योर पेरेंट्स मेक यू गो लाइक 2 hours बिफोर द डोमेस्टिक फ़्लाइट। यहाँ पे यू कैन इवन इफ यू रीच लाइक एन आवर अर्ली दैट्स गुड इनफ। तो आई वॉज इन नो रश, आई वॉज टेकिंग माई टाइम कि अच्छा ठीक है मैं सब देखते हुए आई विल मेक द मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग और मैं पूरी मॉर्निंग एनर्जी को सोक इन करते हुए एयरपोर्ट पे जाऊँगी।
तो बस मैं आराम से धीरे धीरे घूमते घामते बाहर पहुंच गई थी इस गेट के अक्रॉस, और फिर जस्ट इन अ मिनट और टू आई बुक्ड माई राइड और देन वी हेडेड फॉर द एयरपोर्ट। और यहाँ से एयरपोर्ट आई थिंक वाज हार्डली 10 और 15 मिनट्स अवे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं एयरपोर्ट पहुँचने में भी। और जनरली जब आप एक वेकेशन के बाद घर वापस जाते हो तो थोड़ा सा सैड फील होता है, बट नॉट दिस टाइम, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आई वॉज ऑलरेडी एक्साइटेड बिकॉज वी हैव अ रोड ट्रिप प्लान्ड फॉर अबाउट 2 वीक्स वंस आई रीच होम। तो अभी मुझे थोड़ा प्रेशर था कि मुझे घर जाके सारी पैकिंग भी करनी है और यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। So I was really excited on the way as well. I had a little nervous because I only had a day or two to plan. And those who are planning to visit Boston, I would say the best time or the best weather to be in Boston is between May to September. इस टाइम काफ़ी प्लेजेंट रहता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बट अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द ईयर इट्स प्रिटी कोल्ड इन हियर। So for people who are like not winter people, the best time to visit is between May to September. And finally I reached the airport, or as expected in the morning there was not much crowd. काफ़ी शांत सा एयरपोर्ट था, जो कि आपको चाहिए होता है सुबह। यू डोंट वांट लॉट ऑफ नॉइस इन द मॉर्निंग, तो सुबह का ये कामनेस अच्छा लग रहा था। अनलाइक रात को जब मैं लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग एट नाइट फ्रॉम अटलांटा, रात को शांत काफ़ी डरावना लग रहा था, बट सुबह की शांति अच्छी लग रही है। और घर जाते जाते मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार अभी 2 दिन और ऑफिस का काम करना है, एंड दिस टाइम इवन माई वीकेंड वाज वर्किंग, सो आई हैड टू वर्क लाइक 7 days स्ट्रेट। तो उसकी भी थोड़ी टेंशन हो रही थी कि यार क्यों जाके अभी और काम करना है और वीकेंड पे भी काम करना है, और प्लस मुझे पैकिंग भी करनी थी अपनी ट्रिप के लिए। तो जाने से पहले ही थोड़ा सा पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। और आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है कि एक वेकेशन के बाद भी कूल ऑफ करने के लिए एक वेकेशन चाहिए होती है। और अगर मेरी वीकेंड पे छुट्टी नहीं होती तो आई वुड हैव गॉटन द टाइम टू रिलैक्स एंड चिल अ लिटिल बिट, but this was going to be a hectic weekend. तो बट क्या कर सकते हैं I'll make up for it when I go on a 2 weeks vacation, so I'll make up for that. So फिलहाल I'll only remember all the good times and great memories I had with my brother and my sister-in-law. So Boston, you were great this time. तो इस बार की ट्रिप तो मेरी बहुत अच्छी रही, दो आई हैड टू वर्क अ फ्यू डेज़ बट आई ऑल्सो गॉट ऑफ फॉर अ फ्यू डेज़। तो मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया विद माई ब्रदर, और ऑल्सो स्पेंड सम सॉलिट्यूड टाइम, क्योंकि आपको कभी कभी चाहिए होता है घर से थोड़ा दूर, चाहे वो आपके भाई का या बहन का घर ही क्यों ना हो, या यू आर गोइंग बैक होम टू अर पेरेंट्स, एक थोड़ा चेंज कुछ 1-2 महीने के बाद आपको चाहिए होता है। तो इट वाज़ अ गुड ब्रेक फॉर मी। और बस विद इन 10-15 मिनट्स मैं अपने एयरपोर्ट टर्मिनल पे पहुंच गई थी। और यहाँ से आई थिंक आई हैड अबाउट एन आवर बिफोर द फ्लाइट वाज शेड्यूल्ड, और मैं पूरे टाइम बस बैठी रही, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी सुबह सुबह। और आई थिंक विद इन बिफोर 5 minutes बिफोर दी बोर्डिंग वाज अबाउट टू क्लोज, मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट क्रेव्ड कॉफ़ी। तो बस बोर्डिंग क्लोजिंग होने वाली थी, आई जस्ट रश्ड एंड आई ग्रैब्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह हल्की सी ठंड भी थी, तो थोड़ा सा मन कर रहा था कि कुछ गरम गरम पी लिया जाए। तो बस कॉफ़ी मैंने ली और आई हेडेड टू द गेट। सो इट वॉज़ ऑलमोस्ट 3 hours फ्लाइट। तो बस थोड़ी देर कॉफ़ी पीने के बाद आई जस्ट डोज्ड ऑफ, and then I finally reached the Atlanta airport. और Atlanta airport as usual is always busy, तो except the nights. तो दिन में तो यहाँ पे generally हमेशा भीड़ होती है, and it's always very crowded. तो here my husband had to pick me up, so I was waiting for him, और in the meantime बस मैं इधर उधर टाइम पास कर रही थी। और
finally it was once you land home, you are at peace again. क्योंकि जैसे कहते हैं कि घूम आए हैं हम जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा. तो बस आई वॉज जस्ट लिटिल टायर्ड एंड वॉज जस्ट वॉन्टिंग टू कि बस अब घर पे जाके आई वॉन्ट टू जस्ट हिट द बेड. तो और यहाँ एटलांटा एयरपोर्ट से मेरे घर की जर्नी इज़ अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर. और बस धीरे धीरे एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए वी रीच्ड होम. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट टाइम मेरा भाई मेरे घर पे आने वाला है बिकॉज इट्स हिज टर्न नाउ टू विज़िट अगैन. So I hope you guys had a good time through the ferry ride, and thanks again for sticking around and hanging out with me. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you guys in my next video.